जी साहब, मैं उस परिवार से हूँ जिसने जवाहरलाल नेहरू को भी देखा है, महात्मा गांधी को भी देखा है और मेरे फादर जो ब्रिटिश पुलिस में हवलदार थे, महात्मा गांधी की सभा में बगावत करने के आरोप में सस्पेंड हो गए। खैर, बंटवारा हुआ और चूंकि हमारे मामा उस समय 1947 में फौज में कैप्टन थे, तो हमारा जो ननिहाल का परिवार था वो सही सलामत वहाँ से अमृतसर आ गया फौज के ट्रक में। उनका अरेंजमेंट हो गया था। कम से कम औरतें सब सुरक्षित आ गई थी काफ़ी पहले। कुछ दिन अमृतसर रहे, 3-4 दिन जालंधर रहे। पंज पीर मस्जिद है कोई वहाँ पर, उसमें उन्होंने डेरा लगाया। उसके बाद वो फिर सभी लोग दिल्ली आ गए। सिर्फ मेरे दादा का परिवार पानीपत के पास, उनको एक पूरा गांव अलॉट हुआ था जागीर 3 साल के लिए, तो वो लोग वहाँ चले गए। खैर, अभी दिल्ली में जहाँ आप देखते हैं मॉडल टाउन है और किंग्सवे कैंप, हडसन लेन, इस सब एरिया में शरणार्थियों के लिए कैंप लगाया गया। वहाँ एक स्टेडियम भी बना हुआ है, वो सब मैदान होता था खाली। तो उसी कैंप में हमारी नानी, मामा और नाना ये लोग रुके हुए थे। लगभग अक्टूबर की शुरुआत या सितंबर का अंत होगा। एक रात जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी ये परिवार वहां शरणार्थियों को कंबल बांटने आया। इस दौरान हम बता दें कि जब हमारी नानी आई थी तो जो गहने और जेवर उनके हाथ में थे वो उसको साथ लेकर आई थी, और वो भी इतने थे कि तोलों में नहीं, शेर पाव और छटाक में तोलने लायक थे। वो हमेशा उसको अपने नेफे में बांध के रखा करती थी, एक बड़ी सी गठरी। खैर, नेहरू जी कंबल बांटने आए। नानी अपने समय की नंबरदारनी थी, उन्होंने सीधा नेहरू जी की कॉलर पर हाथ डाल दिया और एक ही सवाल पूछा, वे पंडिता ये अयो जी आजादी देनी आई थे, तेरी आजादी का की फायदा, सानू की मिली है तेरी आजादी ना? कि पंडित जी अगर तुमने यही हमें आजादी दिलवानी थी तो इसका क्या फायदा हुआ, हमें क्या मिला? नेहरू जी ने बड़े प्यार से उनका हाथ हटाया और उससे बोला, बहन इस आजादी का सिर्फ इतना ही फायदा है कि तेरे नेफे में जो गठड़ी लगी हुई है इस पर किसी की निगाह नहीं पड़ेगी और कोई तुझे टेढ़ी निगाह से नहीं देखेगा, ये मेरा वायदा है। कोई तुझसे नहीं पूछेगा कि तू कौन है, हिंदू है, मुसलमान है, पंजाबी है या हिंदुस्तानी है। वैसे आपको मज़े की बात बता दें कि हमारे जितने बुजुर्ग पंजाबी थे वो यहाँ पुश्तैनी रूप से भारत में रहने वालों को हिंदुस्तानी कहते थे। साड़ी बांधने वाली महिलाओं को हिंदुस्तानन कहा करती थी, हमारी माँ तक कहा करती थी। खैर, समय गुजर गया, सब अपनी अपनी यात्राएं पूरी करके चले गए। लेकिन आज अगर नानी होती और आज अगर जवाहरलाल नेहरू भी होते तो मेरा यकीन है कि नानी नेहरू जी की कॉलर नहीं पकड़ती, सीधा उनका गला पकड़ती और गला पकड़कर झिंझोड़ देती और पूछती, वे पंडिता जे एज ए दहशतगर्द तेरी पार्लियामेंट चाहने आन, जे तेजस्वी सूर्या वर्गे बदतमीज जाहिल बंदियां नू तू साडा रहबर बनाना आई ते तू साडी कुर्बानियां नू ते अपनी आजादी नू लानत ही पाई है। अर्थात पंडित जी,
अगर आतंकवाद के आरोपियों को तूने संसद सदस्य बनवाना था, अगर तेजस्वी सूर्य जैसे घृणित आदमी को तूने अपनी पार्टी का सांसद बनवाना था, तो तूने हमारी कुर्बानियों को और अपनी इस आजादियों को सिर्फ लानत भेजी है। हमें मिला कुछ नहीं, हमने खोया ही खोया है। वक्त बदल गया है, हमें दोबारा सोचना पड़ेगा।